आज के टॉपिक में आपको ये बताएंगे कि कैसे स्टार्ट प्रो में आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, स्टार्ट में हमें यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्रिएट करना है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्रिएट करना है जो कि ज्योमेट्री में जाके हम रन स्ट्रक्चर विजार्ड से इजीली क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेव फ्रेम्स। एंड यहाँ पे फ्लोर वगैरह अपने हिसाब से आप डिफाइन करके इस बिल्डिंग को पूरा बना सकते हैं। आफ्टर दैट इसको हम प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। आई एम टेकिंग 0.3 यहाँ से आपका असाइन टू व्यू, असाइन, यस, सपोर्ट लगाएंगे। आई एम टेकिंग एज फिक्स सपोर्ट। यहाँ पे हमने पूरा इसका सपोर्ट लगाया। लोड डेफिनेशन पे आए एंड यहाँ पे डेड लोड, लाइव लोड, जो कुछ भी आपको लोड लगाने हो वो यहाँ पे हम लगाते हैं। डेड लोड में आपका सेल्फ वेट हो गया, वॉल लोड्स हो गए, जितने भी तरीके के आपको लोड्स हैं लगाने वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैंने मेन वॉल का लोड ले लिया है, फ्लोर लोड हमने ले लिया -5 का। अकॉर्डिंग टू द रेंज वी कैन अप्लाई फ्लोर लोड्स। यहाँ से हम सेल्फ वेट और मेंबर लोड, सपोज हमने सारी की सारी वॉल को मेन वॉल की तरह डिज़ाइन किया हुआ है और हमने इस तरह से लोड्स लगा दिए हैं। लाइव लोड में हमने फ्लोर लोड लिया है और फ्लोर लोड में यहाँ से हमने रेजिडेंशियल फ्लोर लोडिंग ली है, यानी कि -2 की ली हुई है kN/m²। यहाँ से हमने इसको एनालिसिस किया पूरा स्ट्रक्चर को। एनालाइज करने के बाद हमें SFD, BMD, ये सब चीज़ें, जो भी रिएक्शंस वगैरह जो कुछ भी मिलनी होती है वो मिल जाती हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, फाउंडेशन डिज़ाइन टैब में आ जाना है। फाउंडेशन डिज़ाइन टैब में आए, यहाँ पे आपको लोड केसेस दिखेंगे, लोड केस 1 विच इज़ डेड लोड एंड लोड केस 2 विच इज़ लाइव लोड। तो इंक्लूड ऑल लोड केसेस पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे आपने बहुत सारे अगर क्रिएट किए, कॉम्बिनेशन वगैरह भी क्रिएट किए हैं, तो 1 by 1 हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ लोड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो यूज दिस ऑप्शन, और अगर सारे ही चाहिए तो इंक्लूड ऑल ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो आई एम टेकिंग इंक्लूड ऑल लोड केसेस एंड क्लिक ऑन रन स्टार्ट फाउंडेशन। यहाँ से रन स्टार्ट फाउंडेशन आया। इसमें आपकी जो स्टार्ट फाउंडेशन है, जो सपोर्ट्स हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं। आप इनके भी व्यूज वगैरह आइसोमेट्रिक जो भी है करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसकी नंबरिंग इस तरह से हो रखी है, रो कॉलम के पैटर्न्स में हो रखी है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है जॉब सेटअप में। जॉब सेटअप में जाके क्रिएट अ न्यू जॉब, क्रिएट अ न्यू जॉब करना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है आइसोलेटेड फुटिंग नाम की एक जॉब। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, अभी हम आइसोलेटेड डिजाइन करने जा रहे हैं। तो स्पेसिफाई नेम एंड टाइप। टाइप क्या रहेगा, आइसोलेटेड फुटिंग, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या डिजाइन कर रहे हैं, आइसोलेटेड। तो हमने यहाँ पे टाइप क्या रख दिया, आइसोलेटेड। डिजाइन कोड इंडियन कोड पे हमें चाहिए। यूनिट सिस्टम SI का हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमने जॉब नेम, जॉब टाइप, डिजाइन कोड, यूनिट, ये सब कुछ सेट करके इस ट्रांसफर ऑल बटन पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफर ऑल बटन क्या है, ये सारे लोड्स को ट्रांसफर कर देती है फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ से अगेन अगर 1 by 1 करना है तो हम लोग एक सेलेक्ट करके एक करके कर सकते हैं। अगर सबको करना है तो एक साथ सबको कर सकते हैं। और क्रिएट जॉब पे क्लिक कर दिया। क्रिएट जॉब पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोलेटेड फुटिंग जॉब यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। राइट, आइसोलेटेड फुटिंग जॉब में जाएंगे, डिजाइन पैरामीटर्स में जाते हैं एंड सेट ऑल पैरामीटर्स। ऑल पैरामीटर्स में क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं। से कंक्रीट एंड रीबार में जाएंगे तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, मिनिमम बार स्पेसिंग, मैक्सिमम बार स्पेसिंग, इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है, यहाँ पे आप ग्रेड ऑफ स्टील क्या ले रखा है, यहाँ पे सब कुछ आपकी आ रही है। जैसे 500 ग्रेड पे काम करना है, 500 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन मिनिमम बार साइज क्या यूज करना है, मैक्सिमम बार साइज क्या यूज करना है, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। बट अभी मैं कोई चेंजेस नहीं करने जा रही बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ इसमें सेट है। कवर एंड सॉइल में जाएंगे, ड्रेन्ड कंडीशन है सॉइल की या अनड्रेन्ड कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपेसिटी और सब चीजें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद ये आपके डेप्थ ऑफ द सॉइल ओवर फुटिंग, कितना आप कवरेज दे रहे हैं, ठीक है, बॉटम क्लियर कवर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या है, ये सब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर फुटिंग ज्योमेट्री में यूनिफॉर्म थिकनेस में स्लोप थिकनेस दोनों आप ले सकते हैं। स्लोप में भी आती है स्लोप बन के आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक, और यूनिफॉर्म में क्या आती है, यूनिफॉर्म थिकनेस यानी कि चौकोर फाउंडेशन आपकी आती है। इसमें आप कैलकुलेटेड डायमेंशन भी डाल सकते हैं या कोई भी एक डायमेंशन फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपके बगल में अगर घर बन चुका है और आपकी डायमेंशन बड़ी आ रही है तो आप उसको एरिया सेम रखते हुए लंबाई में ले लेंगे वो चीज, तो यहाँ से आप फिक्स भी डायमेंशन कर सकते हैं या, और यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ लेंथ सब कुछ सेट है, आप इसको अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। देन स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, यहाँ पे फैक्टर है 1.5 1.5 जो कि जनरली यही होता है फैक्टर, तो यहाँ पे लिया गया है। एंड आफ्टर सेटिंग ऑल द पैरामीटर्स वी कैन डिजाइन द फाउंडेशन। डिजाइन बटन पे क्लिक किया, यस कर दिया। अब इसके रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि सबकी यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग आ रही है 1 2 3 4, और आपको कैलकुलेशन शीट काफी बड़ी मिल जाएगी इसमें। ये देखिए काफी बड़ी कैलकुलेशन शीट है, आप 1 by 1 भी इसमें जा सकते हैं। जैसे मुझे आइसोलेटेड फुटिंग 1 की देखनी है तो यहाँ पे आप चले आइए, इसका एलिवेशन, इसका यहाँ पे प्लान, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका कॉलम का डिजाइन डायमेंशंस क्या है, पेडेस्टल दिए हैं कि नहीं दिए हैं, सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हमने वहां से सेट करी है वो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद यहाँ पे कितना लोड अप्लाई हो रहा है, कितना स्ट्रेंथ लेवल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेशन शीट में मिल जाएंगी, ठीक। इसको आप एक बार डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसकी स्टडी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आते हैं डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग में। डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग क्या होती है, ये देखिए इस तरह से आपकी डिटेल ड्राइंग बनी हुई है। यहाँ पे आपको प्लान दे रखा है, ठीक, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आपकी आ रही है। इसी चीज का एलिवेशन बना हुआ है आपको, आप देख सकते हैं इसमें कितनी क्लियर ड्राइंग आपको यहाँ पे दिख जा रही है। एंड हम सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हम इसी फुटिंग को ऑटो कैड में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेव ड्राइंग एज करके DWG फॉर्मेट आता है, और DWG फॉर्मेट किसका होता है, ऑटो कैड का होता है। वहां पे जाके हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, राइट, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक फुटिंग यहाँ पे हम दूसरी तीसरी जो भी आपकी लेंगे फुटिंग, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी इस तरह से। एंड शेड्यूल ड्राइंग क्या होती है, सबकी शेड्यूलिंग एक साथ है। इसको जूम करके आप देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट, यहाँ पे कॉलम की, उसकी फाउंडेशन की और उसकी सरिया रीइंफोर्समेंट कितनी आई है, एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन टॉप बॉटम, एरिया ऑफ स्टील डायरेक्शन इन जेड टॉप एंड बॉटम, सबको यहाँ पे सरिया के हिसाब से दे रखा है कि 6 mm की सरिया 70 mm डिस्टेंस पे पूरा। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो ज्यादा, इसमें कॉलम के साइजेस 0.3 लिए गए थे, बाकी फाउंडेशन का कितना आ रहा है यहाँ पे दिया, लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, ठीक। तो इस तरह से देखेंगे हर एक फुटिंग का यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाता है। अगेन इसको आप ऑटो कैड में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है GA ड्राइंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अरेंजमेंट ऑफ द फुटिंग, एक साथ सबकी फुटिंग अरेंजमेंट आ जाती है, ठीक। ये सेंटर लाइन डायग्राम उसमें फुटिंग्स में चाहिए होता है, ऐसा साइड पे आप लोगों ने देखा होगा, साइड पे इस तरह की ड्राइंग्स को रिक्वायर्ड होती है कि कितनी डिस्टेंस है किसके बीच में। ये देखिए डिस्टेंस दे रखी है, ग्रिड्स पे प्लान बना हुआ है पूरा फाउंडेशन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कॉलम नंबर 1 है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है FI1 यानी कि आइसोलेटेड फुटिंग नंबर 1। यहाँ पे कॉलम में आपको मिल जाएगा FI1, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और उसकी थिकनेस। ऐसे कोई भी आपको नंबर देखना हो, जैसे मान लीजिए हमें FI8 का देखना है, ये देखिए FI8 आइसोलेटेड फुटिंग नंबर 8, आप यहाँ पे जा करके उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। आप इसको सेव ड्राइंग एज करना चाहें तो आप यहाँ पे ऑटोकैड में सेव करके उसको अपने फॉर्मेट में करके उसमें थोड़े बहुत अपने चेंजेस करके भी इन चीजों को आगे क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये टॉपिक हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।